की केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 ही दिन नहीं है जय करने के लिए, झंडा फहराने के लिए। फिर अपने अपने विदेशी प्रेम पे लगे रहो। प्लीज मैं आपको इस दिवस पर मैं आपको आपका समय ले रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके हर एक के हृदय में वो ज्योत जले। भारतवर्ष के अभिमान की ज्योत आपके हृदय में सबके जले, आपके कारण आपके बच्चों के हृदय में प्रज्वलित हो। वो पूरे हम लोग सब लोग भाव विभोर हो उठे, इससे भारत की व्याख्या को सफल करें, रियलाइज करें, साक्षात्कार करें उसका। और ये जो राष्ट्रवाद है वो सब में फैला है। सबसे पहले न्यूनता को घटाएं, जो हमारे मन में न्यूनता पड़ी हुई है उसको नष्ट करें और फिर गौरव को बढ़ाएं। इससे आपकी निश्चित बताता हूं, मैं व्यासपीठ पर बैठ के बता रहा हूं। ये सब क्यों बता रहा हूं? व्यासपीठ पर बैठ के ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये व्यासपीठ के अनुकूल बातें हैं, आपके भक्ति को बढ़ाने की बातें हैं। जब तक ये विश्वास, अभिमान, गौरव आपके मन पे नहीं बढ़ेगा, तब तक आप उस अभिमान से वो नाम नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग विदेश जाते हैं और भारतीय, आप विच कंट्री आर यू फ्रॉम, तो एकदम शर्मा जाते हैं। आई एम फ्रॉम एशिया बोलते हैं। मैंने 2 साल वहाँ निवास किया ना, हमारे भारतीय लोग तो सब गुलाम की तरह रहते हैं, मन के गुलाम। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हम भारत वंश में जन्म लिए हुए हैं, हमारी संस्कृति बहुत महान है, हमारे भगवान महान है, हमारी भूमि महान है, हमारे तीर्थ क्षेत्र महान है, हमारा तत्वज्ञान, हमारे फिलॉसफी बहुत महान है। उस देश से हमने जन्म लिया है, हमारा जन्म गौरवशाली है। अभिमान को नहीं कह रहा हूं, लेकिन स्वाभिमान तो रखो, तब जाकर ये जन्माष्टमी भी सफल है हमारी। हमने वहां पर भी जाकर जन्माष्टमी मनाई है, सऊदी अरब में। हाँ? एक व्यक्ति अपनी जेब में से बाल कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर आया था। तो हमने जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे वहां पर 65 आइटम्स बनाकर पंचामृत, उस भगवान के छोटी मूर्ति का पंचामृत अभिषेक किया था और 65 आइटम्स के लिए वहाँ पर भोग लगाया था और कृष्ण कथा की थी, सब अंडरग्राउंड छुप के। यही स्वाभिमान जगाने के लिए कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारे उत्सव आत्मा की चेतना को वृद्धिंगत करने वाले हैं। ये कृष्ण का जन्म जो है ना, ये भी उन्होंने भारतवर्ष में लिया है। सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम का जो अवतार है उन्होंने भारत में लिया है। और ये भगवान के तो बहुत सारे अवतार होते हैं ना। सर्व अवतारों में से कृष्ण अवतार सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसमें एक विशेष बात है, कृष्ण बनकर नहीं आते हैं, एक सामान्य व्यक्ति बनकर आते हैं। बाकी जितने भी अवतार हैं उसमें भगवान बनकर आते हैं। कुछ रोल पुत्र का भी अदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान के भाव को छोड़ते नहीं हो। भगवत्ता कहते हैं उसको, बीइंग सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ये बोर्ड में आते हैं, उसको ऐश्वर्य भाव कहते हैं। आप भारत के चारों ओर देखो, 4 धामों को देखो, बाकी सारे धामों को देखो, सब जगह भगवान को भगवान मानते हैं, है ना। एक ही वृंदावन में जब वो आए थे तो बड़ी विशेष बात है भगवान की। देखो कैसा है ना, जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, बहुत उसको बहुत सम्मान होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बहुत फेम मिलती है, सेलिब्रिटी बनता है वो बहुत। तो जगह जगह पीछे उसको लोग लगते हैं, फोटो निकालते रहते हैं, उसके पीछे फोटो निकालने के लिए जाते रहते हैं। तो वो ऐसा जब हम लोग बनते हैं ना, तो हम लोग एक रुमाल जाकर खरीद दे सकते हैं, मार्केट में कर सकते हैं। तो रुमाल लेने जाएंगे तो सब लोग आएंगे फोटो निकालने के लिए, आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो आप बोलेंगे नहीं, लाल नहीं, मेरे को पीला वाला रुमाल दिखाओ। वो आपको लग्जरी नहीं है, किसी भी सेलिब्रिटी को लग्जरी नहीं है ये वो कलर चेंज करके दिखाओ, वो टाइम ही नहीं है उसके पास उतना। तो वो कहाँ जाएगा? जहाँ वो सेलिब्रिटी नहीं है वहाँ जाके रुमाल, पैंट, शर्ट, जूता खरीदेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई जानता नहीं उसको। तो भगवान तो ऐसी जगह ही नहीं है, भगवान को कोई जानता नहीं है। फिर भी भगवान को ना कभी ऐसा लगता है कि अभी जहाँ पर भी गया भगवान बनकर गया, जहाँ पर भी गया पुरुष सूक्त और वेदों का उच्चारण, ऋचाओं का गौरव सुनाते हैं, सब जगह पर भगवान दंडवत कर, तो उनको दंडवत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं।
तो मुझे ऐसी एक जगह चाहिए जहां पर मुझे कोई जानता नहीं कि मैं भगवान हूं, ताकि मैं होकर जीऊं। कोई जो मन में है वो करूं, चोरी करने का मन हो तो चोरी कर सकूं, बच्चों की तरह शरारती कर सकूं, लड़ाई कर सकूं। कितनी सारी इच्छाएं होती ना। कभी कभी वो जो होता है सेलिब्रिटी, क्या करते हैं, उनको बहुत नाचने की इच्छा होती है, दरवाजा और बंद करके नाचते हैं। ऐसा बच्चों की तरह नाचने का दिल होता है, लेकिन पब्लिक में नहीं कर सकते, सब वो मीडिया पे छा जाएगा, अरे इन्होंने देखा ऐसा नाच किया। तो भगवान को ऐसा वो खेल खेलना है अपने भक्तों के साथ में। तो क्या करते हैं पता है वो, अभी भगवान को भी खेलने का दिल होता है, भगवान भी खेलना चाहते हैं, लेकिन खेल जो है ना वो बराबरी के लोगों में होता है। भाई डॉक्टर लोगों को भी क्रिकेट खेलना है तो क्या देखेंगे, डॉक्टर कितने हैं इसके अंदर, तो ये मैं खेलेंगे। अभी कंपाउंडर नर्सों के साथ में नहीं खेलेंगे। तो खेल हमेशा बराबरी के लोगों में खेला जाता है। तभी भगवान अपने शुद्ध भक्तों को अपने बराबरी के मानते हैं। कई बार भगवान ने कहा है कि दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, माई डिवोटीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, दे आर इक्वल टू मी, आई लव देम एज माई इक्वल्स। तो वो उनके साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान के साक्षात्कारी सिद्ध भक्त हैं उनको खेलने में संकोच है। क्यों है? हम तो भक्त हैं, वो तो भगवान है, भगवान के साथ कैसे खेले? तो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन भक्तों को उनके साथ खेलने में संकोच है। तो भगवान क्या समझते हैं कि देखो प्रॉब्लम क्या है, इनके दिमाग में जो नॉलेज है ना, उसमें वो एक लाइन लिखा है कि मैं भगवान हूँ। ये लाइन को हटाया जाए ना, नॉलेज को, तो सब ठीक हो जाएगा, प्रेम बचेगा, नॉलेज नहीं रहेगा। तो भगवान की एक शक्ति है, जगन मोहिनी माया, इसका प्रमाण है भागवत में। हाँ, तो एक शक्ति है जगन मोहिनी माया। तो जगन मोहिनी माया का काम क्या है कि जिनके जिनके दिमाग में भगवान को वे भगवान है ये ज्ञान को डिलीट करना है, वो जाके वो डिलीट कर देती। तो फिर भगवान ने चुना कि मुझे ना इनके साथ खेलना है, और सब लोग संकोच में हैं, तो ये सबका जगन मोहिनी माया, जाओ वो नॉलेज डिलीट कर दो कि मैं भगवान हूँ, तो सब डिलीट कर देते हैं। फिर वो सबको ब्रज में जन्म देते हैं। अभी ना मैया जानती है, ना बाबा जानते हैं, ना सखा जानते हैं, ना सखी जानते हैं, कोई भी वहाँ जानता नहीं है कि ये कन्हैया भगवान है। कभी कभी लगता है हो सकता है, लेकिन कुछ क्षण में वो भूल जाते हैं कि ये भगवान, अरे गिरिराज को उठा लिया, है भगवान है शायद। वो सब 84 खंबा की जगह है ना, बहुत जगह बना के रखी है 84 खंबा। वो 84 खंबा में बैठ कर रोज चर्चा करते हो, बहुत सुंदर जगह है वो। उसमें रोज जाकर आज क्या हुआ भगवान के जीवन में, उसके बारे में चर्चा होती है, यानी एक रिवीजन होता है, लीलाओं का वर्णन होता है, और थोड़ी सी क्या कहते हैं कंसर्न भी व्यक्त करते हैं, थोड़ी चिंता भी व्यक्त करते हैं, थोड़ा प्लानिंग भी करते हैं, सेवा की योजना बनाते हैं, कल इसको ऐसे किया जाए वैसे किया जाए। बहुत ही सुंदर जगह है वो 84 खंबा। जहाँ जहाँ नंद बाबा रहे वहाँ 84 खंबा है। तो 84 खंबा में ये लीला हुई, सुनो आप। अभी भगवान ने गोवर्धन को उठाया, तो सब लोग अचंभित हो गए, बाप रे अपना कन्हैया तो बहुत बढ़िया लड़ता है। तो 84 खंबा वो सब लीला 7 दिन के समाप्त हो गई ना, 7 दिन तो मीटिंग नहीं हुई, कथा सब और लीला समाप्त हो गई, नीचे रखा उसको, तो फिर वो अपने अपने घर चले गए। भाई 84 खंबा में आके मिले उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो सब लोग क्या बोल रहे हैं, अरे नंद तुझे तो एक पत्थर उठाने में पसीने आते हैं, एक शिला उठाने में, यहाँ से करने में तेरे बस की बात नहीं है, और तेरा लाला ने तो 7 दिन पूरा पर्वत उठा लिया। और आप लोगों को पता है आज हम जाते हैं वो पर्वत, कितना सा पर्वत है वो तो घट घट के बना हुआ है। हम आज के पर्वत की बात नहीं कर रहे, वो भी बहुत विशाल है, 22 किलोमीटर 7 कोस का है वो। उस समय तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। और बाय द वे उस समय वो जितना बड़ा था, लेकिन भगवान ने जो उठाया वो उससे कई गुना बड़ा था। क्यों बताओ? क्योंकि भगवान है ना पहले गए नीचे, है ना, एक उधर जगह है, इसका नाम क्या है, प्रविष्ट गुफा, वो प्रविष्ट वन में है, इसका नाम आज का पेठा गांव है। पेठा यानी प्रविष्ट वन। प्रविष्ट क्यों रखा है? भगवान ने उस गांव में जाकर जमीन के अंदर गुफा में प्रवेश किया था और वहां से गोवर्धन को उठाया था, तो इसलिए इसको गुफा का नाम भी प्रविष्ट गुफा रखा है। वो जो चतुर्भुज नारायण का मंदिर है ना, उसी के बाजू में वो गुफा थी, अभी नहीं है। तो भगवान अंदर गए, उठाया, और फिर भगवान ने क्या बोला, भागवत में पढ़ो,
आ जाओ सब लोग आ जाओ, कम 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 इनसाइड। तो सब लोग आए। फिर भगवान ने बोला पूरे ब्रज के अंदर वर्षा हो रही थी, ये मत समझना कि केवल गोवर्धन में वर्षा हो रही थी, पूरे ब्रज में वर्षा हो रही थी। तो सबको भगवान ने, यानी दाऊजी साउथ पेटल ऑफ ब्रज, वहां से लेकर काम्यवन का एंड नॉर्थ ऑफ ब्रज, साउथ वेस्ट, जितने 5 वन, इतने 7 वन, यहाँ पर पूर्व में 5, पश्चिम में 7, ये पूरे सिलेक्टेड प्रिय वन, और पूरा का पूरा जो 168 स्क्वायर माइल्स 84 क्रोशर्स का जो ब्रज है, उनके सारे वासियों को उन्होंने बुलाया, आ जाओ सब लोग पर्वत के अंदर आ जाओ। और कल ही द्वारकाधीश प्रभु भागवत में बता रहे थे प्रवचन में कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अब्ज। अब्ज के बाद क्या है? खर्व। उसके बाद क्या है? निखर्व, यानी 100 अजब का अब्ज का एक खर्व बनता है, 100 खर्व का एक निखर्व बनता है, यानी हमारी भाषा में क्वाड्रिलियन कह सकते हैं उसको, इंग्लिश भाषा में, जो दुर्भाग्य से ज़्यादा समझ में आती है आपको, सॉरी टू से। तो एक एक ग्वाले के पास में अनंत गायें थी। तो ब्रज में गायों की संख्या एक क्वाड्रिलियंस में थी, और उतने ही ग्वाल बाल भी थे, उतने ही गोपियां भी थी, उतने ही बाकी जानवर भी थे। ऐसा नहीं कि खाली गाय जो गोवर्धन के अंदर गई, गोवर्धन के अंदर हर जीव जंतु चला गया, हर जीव जो जीवित था पेड़ छोड़कर, सारे जीवित जो चर जीव थे वो सब गोवर्धन के अंदर गए। तो गोवर्धन के क्या हुआ? गोवर्धन का प्रॉब्लम, वो जो गोवर्धन का छत था वो कम पड़ा, तो गोवर्धन ने अपने आप को एक्सपांड किया, पूरे ब्रज की ऊपर छतरी बनाई गोवर्धन ने विस्तारित होकर, और सबको समाहित कर लिया। तो भगवान ने जो एग्जिस्टिंग गोवर्धन नहीं उठाया है, एक्सपांडेड गोवर्धन भगवान ने उठाया है। कभी विचार किया आपने इस बात पर? पढ़ते तो हैं सब लोग आ गए, सारे ब्रजवासी उसके अंदर थे, और फिर भी उसके अंदर स्टैम्पिड नहीं था, धक्का मुक्की, कोई चेंगरा चेंगरी, कोई दर्शन में कोई दब के मर गया, 6 आदमी के बांके बिहारी में मृत्यु हो गई, 7 आदमियों की राधा रानी के जन्मदिन में अभी भी हो गई, इस बार भी हो गई, हर बार होती। पूरा ब्रज वहां पर था, क्वाड्रिलियंस ऑफ एनिमल्स, क्वाड्रिलियंस ऑफ पीपल। मुझे वो एक्चुअल नंबर पता नहीं कितने खरब निखरब कितने लोग थे उसके अंदर, और फिर भी भीड़ नहीं थी। तो कितना विस्तृत था वो गोवर्धन, वो भगवान ने उठाया, और केवल उठाया ही नहीं, 7 दिन 7 रात उठाकर रखा, और केवल उठाकर मैया सांस आ रही है, मैया पानी पिलाओ, मैया दूध पिलाओ, मैया मक्खन खिलाओ, हाथ दुख रहा है बहुत, हाथ चेंज करने को हेल्प करो, बाबा लोग आप लोग डंडी लगा दो, कावी में हाथ तो चेंज करो कम से कम, अरे कुछ बाल बाल इधर को मसाज करो, ये बहुत देर पकड़ा मैंने, इसको पकड़ा। कुछ सुनते हो क्या ऐसा? पूरा कृष्ण की क्या स्थिति हुई थी 7 दिन, पूरा डिटेल वर्णन सुखदेव ने किया। ऐसा है क्या? आराम से खड़े, एकदम आराम से आनंद से हंस रहे, मैया को चिंता हो रही है। 7 दिन 7 रात। अब बाय द वे 7 दिन 7 रात क्यों हुआ ऐसा बताओ? मैं तो कहता कि वो 700 दिन 700 रात भी ऐसे खड़े रह सकते थे, 7000 रात और 7000 दिन भी खड़े रह सकते थे। प्रॉब्लम क्या हुआ? 7 दिन के बाद बेचारे समर तक का पानी खत्म हो गया। जो प्रलयकारी, प्रलय काल में प्रलय करने के लिए जो आवश्यक होता है, मिनी प्रलय, हाँ, एक होता है ना वो 4 युगों का कल्प होता है ना, उसके बाद में या तो जल प्रलय होता है, या तो अग्नि प्रलय होता है, या तो वायु प्रलय होता है, कोई भी एक प्रलय होता है। तो उस समय जल प्रलय का भी एक साधन है संवर्तक बादल, जो आपको पता है पृथ्वी पर 1000 किलोमीटर के रेडियस तक पानी जमा कर देता है। अब बारिश होते हैं पुणे में, मुंबई में, तो यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था, छाती तक पानी था, उसमें हाथ पकड़ के हम लोग कैसे भी घर पे आ गए। उसके बाद में लेप्टोस्पायरोसिस हो गया। तो बात मालूम है क्यों होता है? जब पानी जमा होता है ना, तो चूहे के बिल में पानी जाता है, तो चूहे लोग बाहर निकलते हैं, डर के पेशाब करते हैं, उसमें वो लेप्टोस्पायरा होता है। तो जब आप क्लॉग्ड वाटर पे चलते हो तो वो वायरस आपको लगता है, फिर उसके बाद बुखार आता है। तो इतना पानी में हम लोग बोलते हैं इतना पानी था, 7 दिन लगे उसको उतरने के लिए। लेकिन प्रलय काल में 1000 किलोमीटर पृथ्वी के सारे तरफ, एक तरफ
एक तरफ कितना पानी होता है, कितना पानी लगता होगा उसको उतना डालने के लिए और उसको प्रलय करने के लिए, जीव सृष्टि को नष्ट करने के लिए। वो बादल का पानी 7 दिन में समाप्त हो गया, इसलिए भगवान ने 7 दिन के बाद में गोवर्धन को नीचे रखा, क्योंकि जल ही समाप्त हो गया। इंद्र भी आ गया बेचारा, वो बोला अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले क्या कर रहे हो भगवान, पानी समाप्त हो गया। जिस पानी पर हम लोग इतना गर्व करते थे, इसके कारण हम प्रलय करते थे, सर पानी समाप्त हो गया। बोले तुम लोग जाओ अभी, हटो यहाँ से। तो ना एक बात आपको बताता हूँ, तो वो ना एक तो ही देवर ड्रेन्ड आउट ना, अभी समझो पसीने निकल गए तो हम लोग थक जाते हैं, वैसे वो उनका शक्ति ही पानी था, तो एकदम ड्रेन्ड आउट कंडीशन में थे, लेकिन फिर भी वो ब्लिसफुल थे। वो इंद्र के कहते हैं भगवान, मतलब इंद्र को बता रहे, अरे हमने देखा भगवान इंद्र, हमने देखा उस कन्हैया को 7 दिन 7 रात पर्वत उठाते हुए देखा, और लगता है हमारे सारे पुराने जन्मों के पुण्य जो आज फलित हो गए कि उनका गिरधारी के रूप में दर्शन हो गया। तो इंद्र को समझ में आया? कुछ नहीं आया, क्योंकि ईर्ष्या इतनी थी उसके अंदर कि वो कह रहे हैं, उसके सेवक कह रहे हैं, इतना थके हुए हार के आ रहे हैं, फिर भी प्रफुल्लित चेहरे से प्रफुल्लित आनंद में आकर बता रहे उसको कि हमारा इतना भाग्य था। हटो तुम लोग, जाओ यहाँ से। दे कुड अंडरस्टैंड बट दे वर नॉट एनवियस। इंद्र वॉज एनवियस, इसलिए वो समझ नहीं पाया, बताने के बाद भी समझ नहीं पाया। वो आंखों में देखा हाल बता रहे हैं उसको। फिर इंद्र ने वज्र फेंका तो वो टूट गया, पर्वत के ऊपर ही टूट गया, नीचे आने का भाई कृष्ण को लगने का सवाल ही नहीं होता है। तो फिर इंद्र को समझ में आया कि मेरे वज्र को तोड़ने की शक्ति केवल भगवान में है, तो शायद ये बालक भगवान हो सकता है, शायद हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो फिर उसका हालत खराब हो गई। और बताओ आपको उसको क्यों लगा ये सब कुछ? बोले मेरे समर्थक बादलों से इनके पर्वत के ऊपर का एक तृण का पत्ता भी टेढ़ा नहीं हुआ। वृक्ष की तो बात छोड़ ही दो, वृक्ष बेली और लंबे छोटे मोटे पेड़ वगैरह, बड़े बड़े वृक्ष छोड़ दो, तृण का पत्ता भी उखाड़ नहीं सका। इतने समर्थक बादलों की वर्षा एक देखा उसने, और दूसरा देखा कि सब लोग मजे कर रहे हैं। हाँ, ऐसा समझो आप भी किसी बिल्डिंग में आप बंद हो गए, एकदम बारिश हो रही, तूफान आ गया, इधर से क्लाउड फोटिंग हो गया, वो सब कुछ आप लोग अटक गए। तो कुछ बुद्धिमान होंगे साक्षात्कारी भक्त बोलेंगे चलो कीर्तन करो यार, कीर्तन करने का अच्छा मौका है, करो, नाचो कूदो फड़िया रहो, तो हो सकता है। लेकिन अधिकतर क्या होगा, प्रभु जी जाना है घर पे, प्रभु जी क्या होगा, ऐसा होगा, मेरे बिल्डिंग बह गई है क्या। तो आप उम्मीद करते हो कि यहाँ पर भगदड़ मची होगी, सब लोग ऐसा टेंशन में होंगे। लेकिन इंद्र आके देखते हैं सब लोग आनंद में हैं। 7 दिन 7 रात में कोई सप्लाई फूड का नहीं है उनके पास, कोई कुछ नहीं है, कोई स्नान की व्यवस्था नहीं है, 7 दिन 7 रात आनंद में रहे वो। ये देख के इंद्र को आश्चर्य हुआ था। फिर वज्र फेंका, फिर भी इतना समझ में नहीं आया उसको कि संवर्तक बादलों के 7 दिन के प्रहार के बाद में इनका टस से मैं कोई बिगाड़ नहीं सका। देखो जब भी मन में कोई विकार होता है ना, द्वेष, क्रोध, काम वासना, तो ना सत्य सामने होने पर भी हमको दिखाई नहीं पड़ता है, समझ में नहीं आता है। इतना ब्लैक एंड व्हाइट है फिर भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसमें ये विकारों के क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज कॉल्ड, प्रकोप होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और भ्रष्ट बुद्धि से सत्य को पहचानने की शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर वो वज्र टूटा, तब कुछ ध्यान में आया उनको, अरे यार वज्र टूटा मतलब अभी भगवान ही तोड़ सकते हो, तो ये बच्चा भगवान हो सकता है। तो फिर उधर से गए, तो भगवान कैसे मालूम है ना आपको, ये लेफ्ट हैंड से वो उठा के रखा है, राइट हैंड से मुरली बजा रहे हैं। कितना सुंदर मनोहर दृश्य है। ये केवल कुछ समय के लिए था, 7 दिन 7 रात के लिए, फिर दोबारा ये दृश्य प्रकट नहीं हुआ। लोग पूछते हैं ना कि 7 दिन 7 रात कोई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कोई लघु शंका ब्रेक, कोई निद्रा ब्रेक, कुछ मिला ही नहीं उनको, तो जीवित कैसे रहे वो? कहते ये भगवान के रूप माधुरी है। ऊपर से गोवर्धन उठाया हुआ है, ऊपर से मुरली बजा रहे हैं, इतना लुभावना दर्शन, नेत्रों के माध्यम से अमृत धारा पी रहे थे कंटिन्यूअसली।
और 700 दिन भी अगर भगवान उठा के रखते तो 700 दिन भी पलक ना झपकते हुए अपलक भगवान को देखते रहते, वो थकते नहीं। उसके अंदर कोई ब्रेकफास्ट नहीं मांगता, कोई मक्खन नहीं मांगता। ये है रूप माधुरी। तो वो ऐसे खड़े हैं ना भगवान, तो ये इधर से आया तो भगवान ने उधर देखा, तो वो उधर से आया तो भगवान ने इधर देखा। क्या दिखाया? आई डोंट केयर फॉर यू, हु आर यू। तो समझ गया कि गड़बड़ है, सीधे बृहस्पति के पास गया, और महाराज गुरुदेव गड़बड़ कर दिया मैंने। तो उसने बहुत गाली दी उसको, तुम महामूर्ख हो। वो सीईओ है, वो पूरे ब्रह्मांड का, देवताओं का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सारी पावर उसके पास है, सबसे बड़ा अवध्य जो शस्त्र है वज्र उसके पास में है, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है। लेकिन गुरुजी डांट सकते हैं, बोला हाँ भाई मैं महामूर्ख हूँ, क्या करना है बताओ, मैं बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है। ले जाओ किसी भक्त का चरण पकड़ो, और कोई रास्ता नहीं है, तुम यहाँ जाओगे वहाँ जाओगे, हर बार दिशा बदली कर देंगे वो तुम चारों तरफ 360 डिग्रीज में भी आओगे तभी वो दूसरी दिशा पकड़ेंगे तो गाय को पकड़ना पड़ा उनको। गाय जो उसके दृष्टि से, माँ भगवान की दृष्टि से नहीं, भगवान की दृष्टि से गाय बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान जान भी दे सकते हैं गाय के लिए, हाँ निछावर कर सकते हैं, लेकिन इंद्र के लिए गाय एक यकश्चित जीव है, उनके चरणों में जाना पड़ा। एक बात बताऊं आपको, प्रश्न पूछूं आपको, समझो आप में से सब लोग उनमें से थे आप और हो जो गोवर्धन के नीचे थे। समझो आप कोई गाय थे, आप कोई आप बैल के रूप में थे, कोई मनुष्य के रूप में थे, कोई पंछी थे, तोता थे, सब मोर सब उसके अंदर थे। तो आप तो आनंद में थे, लेकिन आपको पता था ना कि ये जो बंदा है ना, इसने ये सब किया। जो अंदर गए गोवर्धन के तब हम आनंद से रहे, लेकिन उसके पहले हमारे क्या हालत थी पता है आपको? ये हमारे 4-4 पाँव के बीच में मैं मेरे बछड़े को लेकर खड़ी थी, ताकि मेरे बछड़े के ऊपर वर्षा का प्रभाव न हो। हम लोग कब काँप रहे थे, हमारे घर सब बह रहे थे, गौशालाएं बहती जा रही थी, हमारे घर बहते जा रहे थे, हमारे बच्चे बहते जा रहे थे, सब लोग इतनी भयंकर अवस्था में थे, इतनी कड़ाके की ठंड थी, सब लोग ठंड से ही मरने वाले थे। इतनी सारा हेल्प किसने की? ये जो इंद्र नाम का व्यक्ति है ना, किसने की है ये सब? भले आपने 7 दिन बाद में अंदर जाने के बाद बहुत आनंद लिया है, वाह वंडरफुल, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे अभी ये स्विच बोर्ड आपका फ्यूज हो गया, उन्हें बोला अच्छा है, थोड़ा कीर्तन करने को समय ज़्यादा मिला है ना। मैं तो इसी भावना से कर रहा था, बोला जितना चलना है चलने दो, अपना कीर्तन तो राधा रानी को पुकार ही रहे हैं, क्या प्रॉब्लम नहीं कुछ। तो उनको लगा ठीक है जो, लेकिन कारण तो ये था ना, अभी वही व्यक्ति आपके शरण में आया है, बोले भैया जरा हमारा सिफारिश कर दो ठाकुर जी के पास। तो आप बताओ आप लोग क्या करते, क्या करते बताओ? हाँ गुस्सा तो आया ना आपको, हाँ अभी आए हो, हाँ अभी बहुत नम्रता सूझी आपको, तब क्या हुआ था आपको? हाँ इतने सारे बेचारे गोवंश, इतने बछड़े बच्चे, कोई दया नहीं है आपको? हाँ इतना बड़ा अहंकार है कि ये सबकी नाश करने का तुमने विचार किया, ब्रज को नाश करो ऐसा आदेश दिया संवर्तक। समझते हो अपने आप को? कम से कम जब ये नीचे आया तो कम से कम आप उसको बोल लेते ना, मतलब जब इंद्र बन के आए तो डिफरेंट बात लगे, चरणों में नीचे आए तो आप 1 लाख तो मार ही सकते हो अब और कैसा मौका मिलेगा बदला, हृदय में जो अग्नि है उसके प्रति। लेकिन सुरभि गाय ने उसको एक भी शब्द नहीं बोला, बड़ी करुणा के साथ उसको स्वीकार किया। कारण क्या उसका? देवकी ने भी वो कंस को एक क्षण में माफ कर दिया। जब 8वीं कन्या के रूप में प्रकट हुई, आकाश में गई और जो भी बोलना था डायलॉग बोल दिया, कंस के दिल में भय पैदा हो गया, अचानक पश्चाताप हो गया, बोला दीदी अरे दीदी ये सब तो हम कठपुतलियाँ हैं, ये सब कर्म जो है वो हमारे हाथ से किया जाता है, हम लोग ने कुछ किया नहीं है, ये विधाता ने मेरे हाथ से करवाया है, ये सब कुछ जो हुआ है ये मैं तो कठपुतली की तरह हूँ, आप मुझे बहुत दोषी मत समझना, क्षमा कर देना। वेरी नाइस फिलोसॉफी लेकिन देवकी के सामने उसने 6 बालकों की निर्घृण हत्या की थी, शिला पर पीस कर लगदा बना दिया था, मांस और खून का। अपने बालक का अपने आंखों के सामने
वो भी ऐसा समझो हॉस्पिटल में मर गया, ऑक्सीजन था, चलाया था, वो डेथ हो गई तो ठीक है। लेकिन कोई भैया अपना आके अपने आंखों के सामने उस नन्हे से नवजात शिशु को पत्थर पर पीस कर मारता है, एक बार नहीं 6 बार मारता है, और फिर ये सब 7वां 8वां होने के बाद में, ये नाटक होने के बाद में चरणों में आकर गिरता है, दीदी क्षमा कर दो। तो चरणों में गिरते दीदी को एक अच्छा लात मारना चाहिए उसको, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन देवकी ने तो उसको तुरंत क्षमा कर दिया। अभी मेरा प्रश्न है क्यों और कैसे, आप बता दो क्या कारण था? इतना अत्याचार होने के बाद में भी देवकी ने उसको क्षमा कर दिया। दोनों का उत्तर एक ही है कि कुछ ही समय पहले देवकी ने कृष्ण के दर्शन किए थे कि नहीं? ये सब प्रसंग के पहले भगवान प्रकट हुए थे ना, 4 भुजा वाले भगवान नारायण प्रकट हुए थे। इतना बढ़िया संवाद किया, इतना बड़ा डायलॉग करके उन्होंने उनको सांत्वना दिया, डोंट वरी मैं भगवान हूँ। हाँ, बार बार बताया कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि उनके मन में भय था कि कंस इनको मार न दे, वात्सल्य का प्रभाव था। तो 3 बार बताया कि मैं ये था पहले, बाद में ये बना, अभी ये बन के आया हूँ, चिंता मत करो, मैं कंस का इलाज करूँगा, आप निश्चिंत रहो। तो भगवान के दर्शन से मन के अंदर जो पुराने परिणाम होते हैं ना, नेगेटिव इफेक्ट्स, सब नलीफाई हो जाते हैं। ऑल दी पेनफुल एक्सपीरियंसेस गेट नलीफाइड कंप्लीटली व्हेन यू सी द लॉर्ड। तो सुरभि ने भी क्यों क्षमा कर दी? तो गाय तो है ही वो, लेकिन फिर भी पीड़ित गाय ना, पीड़ा से पीड़ित हो गए थे कि नहीं वो अपने सारे समुदाय के साथ। लेकिन 7 दिन वो गाय भी ऐसा मुंह ऊपर करके, कान ऊपर करके, पूंछ ऊपर करके कृष्ण को निहारते रहे वो 7 दिन। वो भी गाय भी अपने नेत्रों से वो अमृत जो है रूप माधुरी का वो प्राशन करते रहे। सारा अपमान कष्ट वष्ट जो हुआ था ना 7 दिन के पहले वो वर्षा हो रही थी, सब डिलीट हो गया उनके ब्रेन से। हम लोगों को भी अगर हमारे जीवन के बुरे अनुभवों के मेमोरी को डिलीट करना है तो आपको कृष्ण का दर्शन करना होगा। और कृष्ण का दर्शन कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री कृष्ण का नामस्मरण करने से जो स्मृति बनती है श्री कृष्ण की, वो आपके सारे संचित यानी जो जमा किए हुए पाप पुण्य है उसको नष्ट कर देता है। आपके बुरे अनुभवों का जो स्मृति है उसको भी नष्ट कर देता है। जब आप ये सभी नेगेटिव चीज़ों से मुक्त हो जाते हो तो बचता केवल आप हो। यू रिमेन एज अ ओरिजिनल सोल। एंड जीव का स्वभाव क्या है? मूल रूप से कृष्ण प्रेम, वो प्रकट हो जाता है। और जब जीव अपने मूल अवस्था में, परिशुद्ध अवस्था में आ जाता है, 2 चीज़ें आत्मा को अशुद्ध करती हैं। एक पाप पुण्य का स्टॉक जो है, दूसरा है प्रवृत्तियां हमारी, हमको ये भी करना, भी किया नहीं लेकिन ये करना है, ये करना है, अमेरिका जाना है, उधर करना है, मर्सिडीज गाड़ी लेनी है, ये इच्छाओं भी हमको अशुद्ध कर देती है। 3 गुणों का प्रभाव हो जाता है उसके ऊपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लाइफ में। उसने मुझे ऐसा बोला, शादी के पहले दिन मेरे सासू ने सारे जेवर मेरे निकाल के लग दिए अपने पास। मेरे पास केसेस है ऐसे, भूल नहीं सकते हो। शादी को 30 साल हो गए अभी, सासू भी गई कभी 12च्या भावात गेली थी कधीच, पर अभी भी बोलते हैं कि मेरे शादी के दिन जब मैं दुल्हन बन के घर आई ना, मेरे सासू ने सारे जेवर निकाल के अपने लॉकर में बंद कर दिए। ये सच एक्सपीरियंस, शी कांट जस्ट फॉरगेट इट। ऐसे हमारे जीवन में कई सारे अनुभव हो सकते हैं। पिताजी ने क्या कहा था, माताजी ने क्या, भाई ने क्या बोला था, उस समय क्या बोला था, ये समय ऐसा किया, धन छीन लिया, ऐसा किया, कितने सारे बुरे अनुभव है, 50 हजारों अनुभव है। वो भी हमारी भक्ति में बाधा डालते हैं, वो भी हमारे भगवान के मिलन में भी बाधा डालते हैं, और हमारी चेतना को वो अशुद्ध भी करते रहते हैं। वो नेगेटिव एक्सपीरियंस है, उसमें हम लोग घूमते रहते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस भगवान के नाम जप करने से, स्मरण करने से, दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं, और हमारे अंदर क्षमाशीलता उत्पन्न होती है। क्षमाशीलता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम क्षमाशील नहीं बनेंगे तो हमारे प्रति कोई क्षमाशील नहीं बनेगा। अगर हमारे अपराध कोई क्षमा नहीं करेगा तो हम भगवान के पास जा नहीं सकते हैं। इसलिए दूसरों को पहले क्षमा करो, फिर आपको भी क्षमा मिलेगी। तो ये क्षमाशीलता वो गाय के अंदर थी, क्योंकि उसने अभी अभी भगवान का दर्शन किया था 7 दिन 7 रात, इसलिए वो क्षमा कर सकी, इसलिए वो
ये आश्चर्यजनक बात है ना, हम लोग पढ़ते हैं ऐसे लाइन में पढ़ते हुए जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि नहीं ये, अरे 7 दिन में जिसने आतंक किया जीवन खत्म करने के लिए, वही व्यक्ति क्षमा मांगने आया, तो थोड़ा सा द्वेष होना चाहिए ना उसके अंदर, वो नहीं दिखता है किधर भी, न देवकी में दिखा न गाय में दिखा, सीधे भगवान के पास लेके आया, क्षमा दिलवा दी उसको, भगवान ने भी क्षमा दिला दी उसको। अच्छा ये सब बातें मैंने क्यों बताई, क्योंकि हम लोग 84 खंबा में थे बाय द वे। भगवान की कथा ही ऐसी है, आप पूरा दिन दे दो फिर समाप्ति नहीं होगी। अभी तो मेरी कथा आरंभ भी नहीं, नोटबुक में देखा भी नहीं मैंने। क्या बोलना है आज का विषय, ऊपर धाके भी देखा नहीं है। तो 84 खंबा में चर्चा हो रहा है, अरे नंदा तू तो एक शिला भी नहीं उठा पाता है, देखो तेरे बड़े लड़के ने तो, इसलिए मैंने बताया ना वो पूरा विस्तारित गोवर्धन को उठाया, 7 दिन 7 रात। तो कोई कह रहा है तेरा बालक तो ऋषि है, कोई ऋषि सिद्ध ऋषि है, कोई कह रहा है देवता है देवता, कोई कहते हैं भगवान है भगवान। हाँ तब ये चर्चा हो रही है। तो नंद बाबा बोलते हैं, अभी कैसा है ना, एकदम आनंद का वातावरण है ना। देखो अति आनंद और अति दुख दोनों ही थोड़ा बुद्धि को थोड़ा सा ना अलग प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है। हम लोग बेसिक पॉइंट सब कभी भूल जाते हैं। बहुत आनंद हो गया ना तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ एटिकेट भूल जाते हैं। समझो हम लोग बहुत धुआंधार नाच कर रहे हैं, हो सकता है गुरु महाराज भी नाच कर रहे हैं, तो हम लोग भी गुरु महाराज को हाथ में लेकर गोल घुमाते हैं, क्योंकि नाच के एक्सटेसी में भी ध्यान नहीं, गुरु महाराज है भैया, थोड़ा अदब से नाच करो, दूर से गुरु महाराज है। लेकिन ऐसा मूड में आके करेंगे तो क्यों है, क्योंकि ज़्यादा ही खुश है। खुशी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। खुशी भी एक कंट्रोल की बात है, ऐसा नहीं कि खुशी को भी अनकंट्रोल रखे, दोनों को नहीं रखना चाहिए अनकंट्रोल, दुख और सुख को। तो नंद बाबा खुशी के मारे क्या बोले, हाँ गर्ग बाबा ने बोला ही था, गर्ग मुनि आए थे ना, गर्ग ऋषि, उन्होंने बोला था कि एक दिन गिरधार उठाएगा वो। हो गया, दूध में नमक का खड़ा गिर गया। क्या मतलब, क्या दूध फट गया, खराब हो गया पूरा, एकदम एक्सटेसी शांत हो गई। लोग बोले अरे कब आए गर्ग ऋषि, कब नाम रखने को बुलाया तुमने उसको? अरे बाप रे, ये तो सीक्रेट था, मैंने तो बोल दिया खुशी में। क्योंकि गर्ग मुनि ने एक ऐसा लाइन बोला था, इसका एक नाम गिरधारी भी होगा, क्योंकि आगे जाके वो गिरिराज को उठाएगा। तो उस समय नंद बाबा ने उसको ध्यान से सुना नहीं था कि एक्चुअली व्हाट डज इट मीन। बहुत सारे नाम बताए, ये भी बताया, तो ऐसा एक एक पॉइंट पे पॉन्डर नहीं किया उन्होंने। लेकिन अभी उनको समझा एक्चुअली वो जो बोला था लास्ट लाइन ना, वो सही था। तो गिरिराज को उठाया तो खुशी में बोल दिया कि उन्होंने बोला था, लोग बोला था, वो फंस गए उधर। तो सारे खुशियां समाप्त हो गई, सब लोगों का गौरवशाली अप्रिसिएशन समाप्त हो गया। पंखा बंद हो गया, उसको चला दो। तो कुछ एक ग्रुप उठा पड़ा, मेजॉरिटी लोग उठे, बोले तुम हमको अपने बिरादरी के समझते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम मेरे भाई जैसे हो, परिवार हो मेरा, क्या सब बकवास करते हो। नामकरण का विधि हुआ, हमारे दिलों की धड़कन कृष्ण बलराम का नामकरण विधि हुआ, हमको यूं की चूचक बताया नहीं आपने, कुछ भी भनक भी लगने नहीं दिया। बिरादरी बिरादरी करते हो, हम ही आपको बिरादरी से बर्खास्त कर देते हैं। वी रस्टिगेट यू फ्रॉम आवर कम्युनिटी। यू कैन इमेजिन द स्टेटमेंट, राजा को बोल रहे हैं, प्रजा, वी किक यू आउट। तो मामला तो गंभीर हो गया। तो बृषभानु महाराज बड़े मित्र थे नंद बाबा के, एकदम उन्होंने उनका विवाह करवाया था अशोदा के साथ, बड़े पुराने मित्र हैं। जरा खड़े हो गए, अभी नंद बाबा की पोजीशन बहुत बेकार हो गई है। खड़े हो गए, बोले अरे भाइयों बहनों सुनो जरा शांति से, वो प्रसंग की बैकग्राउंड देखो जरा। कंस का इतना आतंक था, इतना डर था, तो सब ये समझ के आए थे कि भाई ओपनली नहीं करना है, क्योंकि गर्ग मुनि तो वसुदेव के पुरोहित हैं, और वसुदेव के पुरोहित ब्रज में जाकर 2 बालकों की नामकरण क्यों करेंगे? अर्थात ये 2 बालक ही इनके बालक हैं, और जो मेरे काल हैं, तो समझ जाएंगे ना। क्योंकि कोई भी पुराने ज़माने में ऐसा किसी का भी पौरोहित्य करते नहीं थे। उनका शांडिल्य मुनि फिक्स थे नंद बाबा के, गर्ग मुनि के वसुदेव, ऐसे उनके ठीक है। और कुछ क्षत्रियों के होते हैं, कुछ ब्राह्मणों के भी पुरोहित होते हैं, कुछ शूद्रों के होते हैं, कुछ वैश्यों के होते हैं। सबका अपना अलग अलग लेवल होता है। वो था ना सनोडिया ब्राह्मण, वो भी महाप्रभु को बोलता है ना कि मैं तो इतना उच्च कोटि का ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो शूद्र वैश्यों का ब्राह्मण हूँ, तो आप मेरे घर में कैसे आएंगे? तो महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, आपके घर में माधवेंद्र पुरी ने भोजन किया, इसलिए मैं आ सकता हूँ आपके घर में।
डोंट वरी। तो इसके वजह से तो उनको गुप्त रखना पड़ा। आप समझो, आप कृष्ण बलराम पर प्रेम करते हो ना, तो कृष्ण बलराम की सुरक्षा के लिए ये किया गया, थोड़ा शांति रखो। तो वो इतने भड़के हुए थे, अभी पहले बहुत एक्सटेसी में थे, अभी ज़्यादा ही भड़के हुए हैं। तो वृषभानु की बात समझ में नहीं आ रही है, बोले ये उसके साथ देता है, इसको भी रेस्ट्रिकेट करो। ये है अति क्रोध, अति उद्वेग का परिणाम। अभी वो समझ में नहीं आ रहा है क्रोध के आवेग वेग में। तो अभी वृषभानु महाराज को ऐसे बोले ना तो और वातावरण तंग हो गया। तो तीसरा एक ग्रुप उठा ब्रजवासियों का, बोले चुपचाप रहो, वृषभानु को निकालने की बात मत करो, ये इनकी कन्या है ना, महाप्रतापी कन्या है इनकी, इसके वजह से यहाँ पर अभी कंस का आदमी कोई आता नहीं है नंदगांव बरसाने में, ध्यान रखो। तो फिर उधर वो कथा आई कि कैसे कंस आया था और बरसाने में आते ही कन्या बन गया, इसके प्रभाव से, राधा रानी के प्रभाव से। और वो कंसनी गोपी, मुटल्ली गोपी बनकर 6 महीना रहे और सारे गायों का दूध निकाला, गोमूत्र इकट्ठा किया, कंडे बनाए, सुखाए, सर पे धारण किए, टोकरी में धारण करके सारे काम किए, वो भी इनकॉग्निटो। हाँ, मथुरा में खबर नहीं है कहाँ गया राजा, पता नहीं, बहुत लंबा ही घूमने गया। तो 6 महीने सारा इतना कैसे, देखो यहाँ पर लड़कियां ताली पीट रही है, ए मुटल्ली गोपी चल इधर कंडे ले आ, ए जा ले गया, गोबर साफ कर दे, गौशाला साफ कर दे, जरा गाय को धो ले, ये सब कुछ काम करवा रहे। तो चलो भाई, ये तो गांव ग्वालावाल है, कोई पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, कोई मंत्री संतरी का रिश्ता तो नहीं इनका, ठीक है हंसने दो। लेकिन अगर मथुरा जाऊँगा तो ऐसा अवस्था में, कन्या रूप में, तो इतने सारे राक्षसों को परास्त किया मैंने, तो वो क्या बोलेंगे, हंसेंगे। तो बोला ये ठीक है, उससे मान हानि से ये मान हानि ठीक है। लेकिन फिर भी वो 6 महीने के बाद में अजीर्ण हो गया उसका, हाँ, मान हानि का। तो तभी जाकर एक बार वृषभानु महाराज राधा रानी को लेकर आए। ऐसे आए तो वहाँ पर जाकर कंसनी गोपी पहुँच गई और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोले माता महारानी जी, तब तक समझ गया था कि महारानी यही है, इसी का हाथ में सब कुछ है, बाकी कुछ चलता नहीं इधर। तो महारानी जी जरा माफ़ कर देना हमें। तो वो रेडी नहीं है, क्योंकि उसने सब सुना है ना कि हमारे कन्हैया जी को कितना कष्ट दिया, उधर पुतना को भेजा, शक्टासुर को भेजा, इतने से बालक को मारने का प्रयास करने वाला आदमी है। उसके पहले 6 बालकों को पत्थर पर पीसने वाला आदमी भी यही है, तो तैयार नहीं है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, अरे हम तो उसको टैक्स देते हैं हर साल में एक बार, हमारा राजा है वो, हम उसको हर साल में जाके नंद बाबा में टैक्स देता हूँ, तो हमारा थोड़ा सा है उनका ऑफिशियल रिश्ता, तो उसको क्षमा कर दो। तो फिर राधा रानी उंगली उठाई, बोले दोबारा आओगे ना परमानेंट कन्या बना दूंगी। यहाँ पे मुड़ के भी देखना नहीं आपको। हाँ ये साहब जो बोल रहे हो बोला रिया करो। और बाय द वे, वो जिस घोड़े पर बैठ के आया था ना, काला घोड़े पे, वो भी बेचारा घोड़ी बन गया। जैसा संग वैसा रंग, इसे संग चुन के करो, नहीं तो बेचारा वो घोड़ा तो अपना सेवा कर रहा था, बेचारा उसको भी घोड़ी बनना पड़ा, वो भी परेशान। तो घोड़े बोला अभी क्या करूँ माना, चलो ठीक है पिताजी के आ गया, इधर छोड़ती हूँ, क्या करूँ फिर बताओ, मैं आपको जो कहे वो मानता हूँ मैं। इधर मेरा कोई आदमी, उसकी साया भी नहीं आएगी, इधर मैं भी नहीं आऊँगा, मेरा आदमी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा इधर, ठीक है। ये मेरा कुंड है, इसमें स्नान करो। वो कहाँ की बात है, ये जावट की बात है, राधा रानी के ससुराल की बात है। मेरा किशोरी कुंड है, इसमें स्नान करो, पुनः पुरुष शरीर प्राप्त करेगा। बेचारा घोड़ों के लेकर कूदा, क्योंकि घोड़ी में बच के जाएगा, जाना तो घोड़ा भी बैठ के जाना है। तो घोड़ी भी घोड़ा बन गया, कंसनी गोपी भी कंस बन गया, और गीला जो छलांग लगाया घोड़े के ऊपर, और जो भागा मथुरा की ओर, पीछे मुड़ के देखा नहीं। क्यों? अगर पीछे मुड़ के देखा और नजर भेंट हो गई राधा रानी का, माइंड चेंज हो गया तो फिर वापस यही बैठना पड़ेगा। ये सब चर्चा कहाँ हो रही है? 84 खंबा में हो रही है। तो मैं आपको ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? जगन मोहिनी माया से शुरू हुई थी, कि कैसे भगवान ने इनके दिमाग से वो नॉलेज डिलीट कर दिया है, और ये गिरिराज की लीला के कारण ये वापस ऐसा वो है ना, बुद्ध ऐसा ऊपर आया था कि भगवान हो सकता है, भगवान हो सकता है। इसके और अंदर और भी कहानी है। एक प्रसंग ये हो गया, उसके पहले क्या हुआ
जैसे ही वो ऋषि मुनि और क्या बोला उन्होंने, देवता और भगवान, ऐसे जब बोला ना तो नंद बाबा ने उसको काटना शुरू कर दिया। क्यों? माधुर्य के प्रभाव से। माधुर्य वात्सल्य ना उनका वात्सल्य ऐश्वर्य वाला नहीं है, उनको पता ही नहीं है। बोलते हैं आप ऋषि मुनि बोलते हो, उनका इंद्रिय बहुत संयमित होते हैं, बहुत संयम से चलते हैं, वो कभी भी इंद्रियों को नियंत्रण को खोते नहीं है। ये माखन देखेगा तो ऐसा टूट पड़ता है, चोरी करके खाता है। कोई ऋषि मुनि चोरी करता है क्या कभी माखन के लिए? फिर देवता बोलते हैं तो देवता ऐसे होते हैं क्या? अरे बादल के गड़गड़ाहट से भाग के गोद में आते हैं, मैया डर लग रहा है, और तुरंत स्तनपान करता है डर के मारे। ये देवता कैसे हो सकता है? और भगवान ऐसे होते हैं क्या? ये मट्टी भी खाता है, ये चोरी भी करता है, इतनी शरारतें करता है, भगवान कैसे हो सकता है ये? और ये जब नंद बाबा वर्णन कर रहे ना, तो सारे जो बड़े ग्वाल बाल थे वो ना पेट पकड़ पकड़ कर अनकंट्रोल्ड हंस रहे थे, और बहुत सारे अपने आसन से जमीन पर गिर गए, और जमीन पर गिरकर लोटपोट हो रहे, गड़ा बड़ा लोड़ू लागले इनका ये कहानी सुनते हुए। और वो जो बात कही थी कि ये भगवान हो सकते हैं, वो भूल गए सब लोग। जब ये बता रहे थे उसका मतलब क्या? कृष्ण के लीलाओं का वर्णन हो रहा है ना, हिमाकत चोरी करता है, मट्टी खाता है, तो कृष्ण लीलाओं के वर्णन से माधुर्य वापस प्रस्थापित हो गया, ऐश्वर्य आउट हो गया, और वो भूल ही गए कि हम क्या बोल रहे हैं। कृष्ण की कथा सुनकर ही लोटपोट होकर आनंद ले रहे हैं। अभी तात्पर्य क्या है इसका? कि बीच बीच में भगवान ने वृंदावन धाम में भी ऐश्वर्य दिखाया, नहीं दिखाया ऐसा नहीं, कभी दिखाया बताओ? माटी खाई तो बहुत सारी बहस हुई, अरे वो दाऊ जी आज हार गया था इसलिए वो कंप्लेन कर रहा है, उसको बहुत दुख हो गया कि वो हार गया, मैंने हराया उसको, इसलिए वो कंप्लेन कर रहा है झूठ मूठ की। तो बाद में बहुत सारी बहस हुई। उसको बोलते हैं इतना डिस्कस करने की जरूरत क्या है, मुंह खोल कर देख लो ना, खाया कि नहीं खाया पता चलेगा। अभी भगवान बड़े जोर से बोल रहे हैं, लेकिन भगवान को पता है कि मुंह खोलेगा तो मट्टी दिखेगी, मट्टी दिखेगी तो मैया मारेगी, डांटेगी, और मैया से डरते हैं वो, हाँ, जिससे साक्षात मूर्तिमान भय भी भयभीत है, वो एक सिंपल सी ग्वालिन माता जी को डरते हैं, उसके डंडा देख के कांपते भी हैं, पसीना भी छूटता है उनको, धड़कन भी बढ़ती है उनकी, सांसें भी फूल जाती है। तो वो अभी आने वाले डर से अभी डर भयभीत हैं। बोला इस पे एक ही उपाय है, कुछ मैं डाइवर्टिंग चमत्कार दिखाऊंगा तो ये भूल जाएगी मुख में क्या देखने गई थी वो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं कुछ फाइल ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ देखते हैं और किसके लिए कंप्यूटर खोला था वही भूल जाते हैं। होता है कि नहीं? कई बार मोबाइल भी कुछ काम के लिए खोलते हैं तो कुछ कुछ मैसेज देखते हैं, वो भूल ही जाते हैं कि क्यों खोला था मोबाइल मैंने। तो वैसे ही मैया किसके लिए मुंह में देख रही है वो भूल ही जाएगी, तो इसलिए उन्होंने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया। ब्रह्मांड देखते ही ऐश्वर्य भाव जागृत हो गया, अरे ये तो भगवान है, इसके मुंह में सारे ब्रह्मांड दिख रहे हैं, मैं भी हर ब्रह्मांड में मुख में देखते हुए भी दिख रही हूँ, टीवी में टीवी। वो ऐसा अनुभव मुझे नाई के दुकान में होता है। नाई के दुकान में सामने एक आईना होता है, पीछे भी आईने होते हैं, तो वो दिखता है कि हम 10 विश्वरूप दास बाल काट रहे हैं और 10 नाई उसके एक ही एक्शन में नाक बाल काट रहे हैं। उसके कहते हैं गुणित प्रतिमा, फिजिक्स के अनुसार। तो वैसे उसको ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहा है, हर में वो देख रही है अपने मुख में, और वो मुख में भी ब्रह्मांड को देख रही है। वो परेशान हो गई, वो मुझे लगा मुझे बीमार तो नहीं हो गई, मेरा दिमाग खूब खराब हो गया, मैं स्वप्न देख रही हूँ, सत्य देख रही हूँ, मुझे लगा नहीं ये तो भगवान है। अरे मैंने इसको इतना बार डांटा, इतना बार गलत कहा, कितना बार डर दिखाया, डंडा दिखाया, तो भगवान है। तो तुरंत हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। अब भगवान को लगा थोड़ी देर के लिए उसको डाइवर्ट करने के लिए ठीक था, ताकि वो मुख में क्या देखने के लिए खोला था वो भूल जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा तो फिर मेरा वात्सल्य का पर्पस क्या है, फिर मैं इसलिए क्यों आया हूँ। मुख बंद कर दिया और एक स्माइल दे दिया। स्माइल देते ही जो भी अंदर दिखा था सब भूल गए, कंप्लीट। स्माइल देते ही ऐसा वात्सल्य जगा कि ऐश्वर्य किधर गुल हो गया, समझा ही नहीं। फिर क्या हुआ, वसंत में उन्होंने नृत्य किया, रास लीला आरंभ किया, वसंती रास कहते हैं उसको। तो वसंत ऋतु में रास किया तो भगवान को हमेशा ना एक ही चीज़ ऐसा वही मोनोटोनस तरीके से करने को अच्छा लगता नहीं है, वही रास लीला वही सब कुछ।
हर एक में वैरायटी है उनकी। तो उनको लगा कि एक काम करते जरा, गोपियों को तो ऐसे ही गर्व हो रहा है, उधर भी हुआ था, वे अंतर्दान तो मैं हर बार होता हूँ गर्व होते ही, अभी मैं एक अंतर्दान भी होता हूँ और कुछ चमत्कार करता हूँ। तो उन्हें अंतर्दान हो गए और क्या हुआ, 4 भुजा वाले विष्णु बनकर खड़े हो गए। यानी क्या दिखा रहे हैं, ऐश्वर्य दिखा रहे हैं कि नहीं। 4 भुजा का ब्रज में क्या काम, शंख चक्र गदा पद्म का, पद्म तो हो सकता है लेकिन गदा शंख चक्र का ब्रज में कुछ काम ही नहीं है। बिनते काऊ काम, हमारा तो मुरली वालो श्याम है ना, बिन मुरली बनमाला चंद्रिका, बिनते काऊ काम, हमारो मुरली वारो श्याम। तो 4 भुजा शंख चक्र पद्म गदा के साथ, मुकुट के साथ, वैदुर्य मुकुट के साथ, मणि मणि सब खड़े, तुरंत नीचे पद्म तैयार हो गया, तुरंत क्षीर सागर निर्माण हो गया, भगवान खड़े हैं। और गोपियाँ इतनी भाव में हैं, और विष्णु को देख के एक तो प्रणाम कर दिया, बोले आपने हमारे कृष्ण को कोई देखा है क्या। ऐसा समझा आपके सामने विष्णु खड़े हो जाएं तो आप पूछेंगे क्या, पुणे स्टेशन का रास्ता किधर है। जीपीएस बंद हो गया, मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया, जरा बताओ ना विष्णु, पुणे जाना है मुझे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, हम तो दंडवत करेंगे, बोलेंगे भगवान कितनी देर हो, आप 15 मिनट हो, थोड़ा रुको, लिस्ट बना दो क्या चाहिए मुझे आपसे। तो ये भी ऐसे नहीं है, वो पूछ रहे हैं कृष्ण कहाँ हैं। तो गोपियों को तो बता दिया, इधर गए, एक हाथ तो था ना 4 में से दिखा दिया, इधर गए। सब गोपियाँ भागी उनको छोड़कर। बोला आश्चर्यचकित हो गया, मैं इतना विष्णु के रूप में खड़ा हूँ फिर भी इनको वो परवाह नहीं है। उसके बाद राधा रानी आ गई, और राधा रानी इतना विरह में है कृष्ण के, अरे वो भंवरा घूम रहा है उसके आंखों के सामने, और वो भंवरे को कृष्ण समझ रही है, उसको ताने दे रही है, उसको गलत बोल रही है, उसको अपशब्द उच्चारण कर रही है। तो ऐसा ही है, काला कलूटा है, कपटी है, दुष्ट है, तो जब भी चाहे छोड़ के जाता है, कुछ परवाह नहीं करता है, तो भावना ही नहीं है। ऐसे करते 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 आ गई वहाँ पर, और देखा तो विष्णु है। तो विष्णु को पूछा, कहीं आपने कृष्ण को देखा है, किस दिशा में गया है। तो इनका माधुर्य जो भाव था विरह का, इतना उत्कट था। गोपियाँ जब गई तभी तो कम से कम एक हाथ उठाकर बोला कि इधर गए हैं, और गोपियाँ सब भाग गई। ये जी ये राधा रानी जब पूछने लगी ना, तो वो हाथ ही गायब हो गया। समझ आया आपको, जो हाथ पे इतना गर्व से खड़े हैं वो हाथ ही पिघल गए कंप्लीटली, और हाथ में जो था वो भी पिघल गए, कभी खत्म हो गए। और यानी 2 हाथ बचे ना, तो 2 हाथ, ये मुकुट गायब हो गया, मोर पंख आ गया, ये सब वैजयंती माला खत्म हो गई, और फूलों की माला आ गई, और वैदुर्य मणि का मुकुट चला गया, सारा ऐश्वर्य सब निकल गया। और जो 2 हाथ बचे हैं उसकी जो थी ना शंख चक्र, वो खत्म हो गए। और ऐसे हाथ अपने आप ऐसे आके मुरली वाले बने, मुरली प्रकट हो गई, और मुरली बजाने वाले कृष्ण बन गए। वो ही कुड नॉट मेंटेन हिज विष्णु फॉर्म। वो पूरे शक्तिशाली है, उनके अंदर सब शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि नियंत्रित होता है, कोई होता है टॉय होता है ना, कोई खिलौना होता है ना नियंत्रित, जो अपनी इच्छा से काम नहीं करता है, चाबी भरने के शक्ति पर काम करता है वो। वैसे चाबी भरे हुए एक खिलौने की तरह भगवान चतुर्भुज विष्णु से लेकर मुरली वाले कृष्ण बन गए। और वो भी हैरान हो गए, क्या हो रहा है, भगवान का ऐश्वर्य नष्ट हो गया उधर, भगवान मेंटेन नहीं कर पाए उसको। ऐसे कई प्रसंग है ब्रज में जहाँ भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया। अरिष्टासुर को मारा, पुतना को मारा, 12 मील लंबी ऐश्वर्य है ना, वो 12 मील लंबी राक्षसी को ऐसे ही स्तनाग्र चूस के मार दिया। कितनी बड़ी बात है, भगवान है, ये भगवान है, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन वो जो कुछ क्षण की अनुभूतियाँ थी, वो माधुर्य प्रेम की इतनी बलपूर्वक प्रभाव से कभी भी टिकी नहीं, वो अनुभूति समाप्त होती रही। और यही कृष्ण के ब्रज की लीलाओं का सार है। कृष्ण ब्रज में आते ही हैं अपने ऐश्वर्य को छुपाने के लिए, लेकिन बीच बीच में मजा करने के लिए कुछ कुछ ऐश्वर्य छोड़ देते हैं, लेकिन उनके सामने, आंखों के सामने वो नष्ट होते हुए नजर आता है उनको। नाउ आपने जगन मोहिनी का प्रभाव किया ना, आपने इनके दिमाग से वो ज्ञान हटाया ना, आपका कुछ प्रयोजन था कि इनसे प्रेम का अनुभव करें, खेलें उनके साथ में और सब करने के लिए, उसका परिणाम तुम भोगो। अभी अपना ही ऐश्वर्य दिखा रहे हो, वो आपके ही जगन मोहिनी माया के प्रभाव से जो हो रहा है, इनके मन में जो माधुर्य रस इतना प्रदीपित हो रहा है, उसका परिणाम यह है कि आपका ही ऐश्वर्य, अनगिनत ऐश्वर्य यहाँ इस भूमि में टिक नहीं सकता है, नहीं टिक सकता है। ये है कृष्ण, ये है कृष्ण की महिमा।
कृष्ण की महिमा द्वारका में नहीं है, जगन्नाथपुरी में नहीं है, बद्रीनाथ में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, कहीं भी नहीं है विष्णु के भाव में जितना गौरव उनका ब्रज में है। क्योंकि वो ब्रज में जो वो जैसे है वैसा वो व्यवहार कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। लोगों के समझ में भी नहीं आता नहीं कि विष्णु ऐसे माखन चोरी कैसे कर सकता है, लेकिन विष्णु के रूप में नहीं कर सकते। मुझे अगर मेरे घर पे जाकर वाइफ ने बनाए हुए कुछ लड्डू होंगे शायद, अभी उन्होंने जन्माष्टमी को बनाकर अभी भोग लगाएंगे, भोग लगा चुके हैं और अभी बहुत सारा बना के रखा है और उसको देना है, उनको प्लान करके रखा है इसको देना है और मुझे वो खाना है। तो मैं क्या करूँगा, जब वो मजार गई होंगी तब मैं ऑफिस से घर जाऊँगा, फ्रिज खोलूँगा और चोरी करके वो खा जाऊँगा। लेकिन मैं मेरे ऑफिस में कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता हूँ। उधर भी मंदिर में भोग बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें, उधर जाके चुपके मैं फ्रिज खोल के नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि वो ऑफिस सब लोग वहाँ पर गिरे रहते हैं। तो मुझे अगर चोरी करके खाना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे घर पे ही जाऊँगा। तो वैसे ही भगवान को कोई कमी है क्या, सब कुछ उनका है। वो गाय भी उनकी है, वो गाय के थन भी उनके हैं, उसमें से निकलना हुआ अनंत दूध जो वो भी उनका है, उससे बना हुआ मक्खन भी उनका है, उसके बना हुआ घी भी उनका है। तो क्या मांगो और ले लो। लेकिन वो चोरी करके लेने का आनंद लूटना चाहते हैं, इसलिए वो ब्रज में आते हैं और चोरी करके उसको लूट कर वो आनंद लेते हैं। मैया जो है ना, वो मैया पद्मगंधा गाय बनाती है, उसका एक प्रोसीजर है बड़ा। उन्होंने 100 पद्मगंधा गाय बनाई थी। गोवर्धन में एक जगह पर उन्होंने कमल की सुगंध वाली घास लगाई थी और वहाँ पर ये 100 गिनी चुनी गायों को चराती थी और उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब कुछ जो है अलग है, लेकिन ये उनको ही खिलाती थी। वो कमल की सुगंध वाली घास खाने के कारण उनके दूध को भी कमल की ही खुशबू आती थी। अब ये सब कितना दिव्य जीवन है। हमारे कमल को भी कमल की खुशबू नहीं आती हमारे गुलाब को भी गुलाब की खुशबू नहीं आती, तो दूध को कैसे आएगी। लेकिन ऐसे होता था। फिर वो जब भी दही जामन लगाती थी, जमा कर जब उसको मंथन करती थी तो उसका जो एसेंस है वो मक्खन के रूप में आएगा ना, तो और संतृप्त होकर वो सुगंध निकलती थी। तो कई गुना अधिक ज़्यादा सुगंध जो है वो उस मक्खन को आती थी। पद्मगंधा नवनीत, और वो अपने लाला को आकंठ खिलाती थी। वो अब बोलता है मैया अभी नहीं जाएगा, मैया इतना प्रिय है लेकिन अभी मैया मत दो, अभी अब नहीं जाएगा, ताकि ये दूसरे के घर जाके मांगे नहीं। सबसे बड़ा माता पिता को सपोज क्या होता है कि मेरा बेटा ये लड्डू दे ना, लड्डू, तो आप क्या बोलेंगे, आपके मम्मी ने दिया नहीं क्या, ये इतना बड़ा इंसल्ट है। तो वो डर से मम्मी पहले ही उसको लड्डू हाथ में, डब्बा में, पेट में सब देती है, बोला तू मांग मत किससे, मुझे आके मांग तो मैं दे दूंगी आपको, लेकिन बाहर जाके ऐसा मत करना। ये डर से उसको आकंठ इतना खिलाती थी कि आगे भी जाएगा नहीं। समझे, आपका बेटा अगर आकंठ खाकर निकलेगा तो 4 घंटे तो किसी जगह भोजन नहीं मांगेगा ना। ये हमारे कन्हैया पहले ही घर में जाके चोरी करते थे, इसलिए माता को कोई विश्वास नहीं हुआ उसके ऊपर। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, इतना मेरे से ना 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 करके छोड़ देता था, और तुम बोल रहे अभी 5 मिनट के पहले यहाँ से निकला और मेरे घर पे आके माखन चोरी किया, हाउ आई विल बिलीव। हर बार यही बोलती थी, तुम कभी तो रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ मेरे कन्हैया को, कभी तो लेके आओ रंगे हाथ। तो मैं मान लूंगी कि इसके हाथ में भी मक्खन है, मुंह में मक्खन है, सब जगह मक्खन है, तो मैं कम से कम विश्वास करने लायक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तुम ऐसी बातें कर रहे हो, उसमें विश्वास करना चांस ही नहीं है मेरे लिए। तो सारी गोपियां हमेशा वही करती थी, प्रूफ चाहिए रंगे हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन रंगे हाथ कभी भी गोपियों ने उनको पकड़ने नहीं दिया, यानी कृष्ण ने उनको पकड़ने नहीं दिया। सारा अटेम्प्ट जो उनका था उनको रंगे हाथ पकड़ने का, हर समय फेल होते रहा। तो ये आनंद लेने के लिए उनको विष्णु स्वरूप ऐश्वर्य छोड़ना पड़ता है, इसलिए वो ब्रज में एक यक्कश्चित बालक बनकर आए, ताकि जो उनको करना था वो कर सके। वो वैकुंठ में कुछ कमी है क्या, लक्ष्मी को केवल इशारे की काफ़ी है, आपको टनों में पद्मगंधा मक्खन ला के देगी वो।
आपको पद्मगंधा चाहिए, कितना चाहिए, तुरंत आके खड़ा हो जाएगा। तो इतना प्रयास भी करने की जरूरत नहीं कि गोवर्धन जाओ, उनको पद्मगंधा घास खिलाओ, फिर वो दूध निकालो। आप बोलते ही वैकुंठ में तुरंत प्रकट हो जाएगा। लेकिन उनको गोपियों के घर से चोरी करके खाना है, इसलिए वो बोलते हैं कि मैंने वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर मैं इधर ब्रज में आया हूँ तुम्हारे घर में चोरी करके खाने के लिए। ब्रज का रस ये है, वो आस्वादन करने के लिए कृष्ण भी लालायित हैं। वो वृंदावन की भूमि में भागवतम में श्लोक है कि वो सबको आनंद देते हैं कृष्ण भगवान, लेकिन उन्हें भी प्रफुल्लित करने वाला वृंदावन धाम है। विक्षति, इसको देखकर ही कृष्ण बलराम आनंद मोदित हो जाते हैं, प्रमोद का अनुभव करते हैं। वो वृंदावन धाम है, इसलिए वो गौरवशाली है कि जो विश्व को आनंद देने वाले हैं, सभी ब्रजवासियों को, सभी भक्तों को, सभी अभक्तों को, सबको आनंद देते हैं, उनको ये वृंदावन आनंद देता है। इसलिए वृंदावन बहुत पूजनीय है, वंदनीय है, जिसमें कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।